आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये पब्लिक कॉन्फ्रेंस बोल सकते हैं जिसमें मीडिया भी थी, उसमें हमारा एक ही मकसद था लोगों को ये बताना बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठ के ही हो सकता है। और जितनी तरह की बीमारियों के नाम कॉमनली आपने सुने हैं, चाहे वो कैंसर हो, हार्ट डिजीज हो, लिवर फेलियर हो, किडनी फेलियर हो या ऑटिज़म हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, ऐसे बीमारियां जिन्हें बोला जाता है लाइलाज है, ठीक नहीं हो सकता। और ऐसी बीमारी इसमें डायलिसिस वाले पेशेंट या जो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं लंग वाले पेशेंट, वो सब आए और उन्होंने बोला कि जब हमने DIP टेस्ट शुरू किया और साथ में ज़ीरो बोल यानी कि धरती पे से जुड़ना नंगे पैर और 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, ये 3 बातें मैंने आपको 3 लाइनों बता दी है। जैसे ही इन्होंने किया तो उनकी बीमारी बड़ी तेज़ी से भागने लगी और पहले की रिपोर्ट अभी की रिपोर्ट लेके आए और सबके अलग अलग बीमारियां थी, सोल्यूशन सबका एक था, यानी कि वो घर पे ठीक हो सकते हैं। इसी चीज़ का प्रचार, इसी चीज़ और करने के उपलक्ष्य से और साथ में ये किताब है नीम के ऊपर हमने रिलीज़ की, ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी, मतलब हर रोग की एक वो है नीम, राइट। तो ये किताब के अंदर आप जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि दुनिया की हर दवा आप एक नीम से बना सकते हैं, नीम के छाल से, नीम के पत्तों से, नीम के ऑयल से उनको मिला के, और वो हम अपने पेशेंट को देते आए हैं, पेशेंट को लाभ होता है। तो हमने लगा कि क्यों ना दुनिया को पता चले नीम की खासियत, उस सोच के साथ ये किताब हमने लॉन्च की। तो ये आज का सर, आप कहते हैं कि डायग्नोज एट होम और क्यूर एट होम, तो आपका ये दावा जो है लोगों को पछता नहीं है क्या? देखिए, बचेगा नहीं, क्योंकि कुछ नया सुनेंगे तो बचेगा नहीं, लेकिन जिनको बचता नहीं उनको तो मैं ये बोलूँगा कि आप हमारे एविडेंस देखिए, जो भी मैंने बोला उसके साथ सबूत दिए हैं। और आज जो बोला उसके सबूत के तौर पे हमने हॉस्पिटल ट्रैप नाम की किताब हर पार्टिसिपेंट को फ्री में दी है, ताकि जो बोल रहा हूँ वो, जैसे आपने बोला कि वो सवाल उठाएंगे तो उसका जवाब और एविडेंस के साथ जवाब उसी किताब में, वो 500 पेज की किताब दी है। आयुर्वेदिक एलोपैथिक का आप विरोधी हैं और बिल्कुल पूरी तरह से एलोपैथिक को आप जो है? हम एलोपैथी के विरोधी नहीं है, हम सिर्फ लोगों को ये बताना चाहते हैं कि एलोपैथी से सिर्फ इंसान बीमार पड़ता है, इंसान और बीमार पड़ता है। हम ये बोलना चाहते हैं इंसान लोगों को कि एलोपैथी आपको ठीक करने के लिए नहीं है, आपको बीमार रहते हुए जिंदा रखने के लिए है। आपकी जो भी वीडियो हम डालते हो यूट्यूब रिमूव कर देता है, यूट्यूब भी मिला है एलोपैथी से। सर, आप मुझे ये बताइए कि आपका पहले फेसबुक उड़ा देता था, आपकी जो जर्नी है वो कैसे देखते हैं अब तक? इस बुक आज जो लॉन्च किया आपने नीम गोल्ड जो है, इस जर्नी को आप कैसे देखते हैं अब तक की जर्नी को? जर्नी तो बड़ी अच्छी है, हमने देखा बड़ा पावरफुल है, बहुत ही अच्छा है। पीपल आर गेटिंग एम्पावर्ड, मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दिस, कि लोगों के हाथ में शक्ति आ जा रही है, उनको ये पता चला अगर मुझे कुछ होगा मैं अपने आप को ठीक कर ही लूँगा। ये एम्पावरमेंट से बड़ी खुशी मिलती है। तो ये किताब के अंदर जो नॉलेज है, इससे ये एम्पावरमेंट लोगों को मिलेगा। ठीक है सर, थैंक यू। नाम राजेश कुमार आज़ाद है और मैं अजमेर से हूँ और मैं जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तब से इनकी वीडियो देखनी शुरू करी थी और मुझे देखते देखते मेरे बेटा को बीच में कोरोना हो गया था, बुखार हुआ, लेकिन मैं हॉस्पिटल नहीं ले गया। इन्हीं के प्लान के अनुसार ही, इन्हीं के डाइट प्लान के अनुसार ही मैंने कोरोना को घर पे ठीक किया। उसके बाद मेरे फादर हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पहले तो उनको शुगर था ही बहुत ज़्यादा, मतलब करीब 40-50 सालों से शुगर थी उनको, 87 ईयर्स की एज है उनकी। और उनको फिर उसके बाद साथ ही में TB हो गया और TB का उनकी हालत ऐसी हो गई बिल्कुल ख़त्म, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बचेंगे ही नहीं। और मेरे घर वालों ने कहते भाई ये हमारे बस की नहीं है, तुम ले जाओ इसको, तो अपने पास रख लो उससे पहले। मैं उनको अपने साथ लेके आया अपने घर पे अजमेर में, वो देहरादून में रहते थे और मेरे साथ रहे और मेरे पूरी तरह से उनको DIP डाइट के ऊपर लेके आया और धीरे धीरे करीब 1.5-2 महीने के अंदर उनमें रिकवरी चालू हुई। इवन डॉक्टर ने कहा था कि इनकी आंखें कमज़ोर हो गई, इनको कुछ भी दिखाई नहीं देता था, कि नसें कमज़ोर हो गई हैं, अब इन्हें वापस कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन जब वो मेरे यहाँ से गए तो वो स्क्रीन के अंदर, मोबाइल स्क्रीन में सामने वाले की फ़ोटो देख के पहचान लेते थे कि किससे बात कर रहा हूँ। उनकी सुनने की क्षमता भी बहुत कम हो गई थी, धीरे धीरे वो भी रिकवर होनी शुरू हो गई और आंखों की क्षमता भी वो बहुत अच्छी हो गई। और पैर से जो 4 आदमी उठा के घर के अंदर लेके गए थे। क्या किया उन्होंने ऐसा? कोई DIP प्लान, सुबह सबसे पहले उठते उनको मैं पत्ते उठ के 4-5 तरह के जो पत्ते होते हैं, जैसे तुलसी के पत्ते हो गए, मीठा नीम हो गया, अमरूद के पत्ते हो गए और गिलोय, इन सबको एक पान की तरह बना करके उनको सुबह उठते दे देता था। उसके बाद उनको जो है फिर नाश्ते के अंदर फ्रूट्स का जो है उनको आधा किलो करीब उनको फ्रूट्स खिलाते थे मैं। फिर उसके बाद जब उनका 12 बजे के आसपास उनका जो टाइम रहता था, वो नाश्ते में सलाद खिलाते थे, 4-5 तरह की सलाद मिक्स करके करीब 400-500 ग्राम के आसपास उनको सलाद डेली खिलाई जाती थी। फिर उस खाने में उनको जो है मिलेट्स वगैरह का खाना रेगुलर बेसिस पे वही खिलाते थे और शाम को 5-6 बजे के आसपास उनको जो है वही वापस सलाद
और उनके बाद शाम को मिलेट्स और दाल या जो भी सब्जी के साथ उसको खिला दी। अच्छा, आप यही वीडियो देख कर डॉक्टर बन गए क्या? नहीं, डॉक्टर नहीं बन गए, लेकिन हम तो अपने खुद को अपने फादर को सही किया तो हम डॉक्टर नहीं मानते, लेकिन हम खाना ही खा करके अगर ठीक होता तो क्या करें। इस समय पे ये चीज़ देनी चाहिए जी, कैसे जानकारी हुई कि इस समय पे ये चीज़ देनी चाहिए? ये सब वीडियो देख के डॉक्टर बीआरसी की वीडियो खूब देखी अपन ने, उसी से अपने सब सीखा। सकते तमाम लोग यहाँ पे आए हैं, तो हमारे साथ एक महिला, हम इनसे बात करेंगे। जी, सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। सुमन लता जी, आप कहाँ से आई हैं? मैं अजमेर राजस्थान। अजमेर राजस्थान से आई हैं। क्या आप कब से जुड़ी हैं डॉक्टर बीआरसी से? एक्चुअली क्या, मेरे हस्बैंड ने लिया ट्रेनिंग 3 मंथ का जो है डाइट का कोर्स लिया है उन्होंने, तो तब से हम लोग, वैसे तो हम लोग काफ़ी समय से इनको देखते थे और उस समय तक इन्हें फॉलो नहीं किया था, पर हम काफ़ी समय हो गया इनको फॉलो कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट मिले। तो हम लोग सोचते हैं कि इनकी डाइट प्लान बहुत बढ़िया है, मतलब प्रत्येक इंसान के लिए अच्छी है ये, अगर वो इसको फॉलो करे तो हमेशा स्वस्थ ही रहेगा। देखा साथियों आपने कि जो डॉक्टर बीआरसी बताते हैं कि केवल आप घर में सही तरीके से रूटीन के हिसाब से खान पान करें, डाइट प्लान अगर जो जैसे डॉक्टर बीआरसी बताते हैं उस तरीके से आप रखेंगे तो आप निश्चित तौर पे एक तो बीमार नहीं पड़ेंगे, और अगर बीमार हो भी गया घर में कोई तो इनके डाइट प्लान के हिसाब से अगर आपने अपना खान पान किया तो आप निश्चित तौर पर ठीक हो जाएंगे। तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली प्रॉब्लम कितनी आसानी से और घर पे और पूरी तरह ठीक हो गए, और इनके जो सारे रिपोर्ट्स हैं वो वेरीफाई करने के लिए आपके आंखों के सामने विष्णु.com रिपोर्ट्स में जाके आप देख सकते हैं और आपको पता चलेगा कि अदरवाइज भाई ये टब है 35,000 रुपये का हमसे खरीद लो, और ये टब खरीदोगे तो आपकी किडनी ठीक हो जाएगी, और ठीक हो जाएगी। सोचिए 35,000 रुपये अगर आपकी किडनी ठीक हो रही है, बुरा क्या है। लेकिन जो हमारे पेशेंट हैं वो भी क्रांतिकारी हैं, उन्होंने सब समझ लिया, बुरा हम खरीदते क्यों, हम खुद का बना लेंगे। तो इन्होंने तो फ्रिज के दरवाजे को निकाल दिया, और निकालने के बाद इनका उनके हॉट वाटर की किडनी के पेशेंट है। तो बोलने का मतलब ये है कि ठीक होने के लिए बस ये इच्छा होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, पैसे से ठीक नहीं हुआ जा सकता। आप हमारे हॉस्पिटल में आएंगे तब भी उतना ही ठीक होंगे, आप इनकी तरह घर पे करेंगे तब भी उतना ही ठीक होंगे। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से, कनॉट प्लेस से। अच्छा, कनाडा से। आप किस तरीके से आप डॉक्टर बीआरसी से मिले? मैं इनको ऑनलाइन बहुत देखती हूँ और मेरे चाचा फॉलोवर हैं इनके, और मेरे घर में और मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड मानते नहीं है और मैं बहुत फॉलोअर हूँ, तो मैं अब सीखने आई हूँ, मुझे ना इनका कोर्स सीखना है। आज का सेशन कैसा रहा? बहुत अच्छा, मैं स्पेशली मैंने बुक कराया आज का सेशन अटेंड करने के लिए, मैं अकेली आई हूँ, पर मैं इनका कोर्स ज्वाइन करूँगी, इनका सारा कोर्स ज्वाइन करके खुद डॉक्टर बनना चाहती हूँ। कहाँ से आए सर आप? हम दिल्ली से हैं। कैसा लगा आज का सेशन? ये बहुत बढ़िया लगा, मैं तो 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। डॉक्टर साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए, घर घर के लिए, बहुत अच्छा है। आज जैसे उन्होंने अवेयरनेस के लिए बहुत सारी बताया, क्योंकि आप अपने ये एरिया में अपने लोगों में भी बिल्कुल, मैं भी ट्रेनिंग किया हूँ और मैं मुफ्त इलाज करूँगा सबका, जो भी होगा, किसी से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज कि जो भी पेशेंट है वो खुद पे विश्वास रखे और रिश्तेदार भूल जाए तभी ठीक होगा, नहीं तो रिश्तेदार उसको जीने नहीं देगा। ये हमारा फीडबैक बहुत ही अच्छा है। जैसे यहाँ पे क्या है कि कोई पेशेंट आएंगे ना, प्रेग्नेंट सेंटर इलाज होता है, तो जो भी यहाँ पे पेशेंट आते हैं उनका सबका इलाज हो जाता है, यानी कि सब लगभग ठीक हो जाते हैं, और यहाँ पे कोई मेडिसिन नहीं दिया जाता है, पूरा नेचुरल प्रोसेस है हर एक चीज़ का। मैं लगभग जुड़ा हूँ पिछले साल से ही, मैंने बहुत सारे कोर्स कर रखे। देखिए, मैं CIM का स्टूडेंट हूँ और इसके बाद मैंने कोर्स कर रखा है डाइटिशियन का, दोनों कोर्सेज मैंने कर रखे हैं। वैसे मैं कोई पेशेंट नहीं था, मैं एज ए स्टूडेंट ज्वाइन हुआ हूँ और इनके साथ पेशेंट को ठीक कर रहा हूँ। अभी मैंने चलाता हूँ, मतलब भारत पैथी के नाम से मेरा खुद का है, और मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करता हूँ, और यही सारी प्रोटोकॉल्स डॉक्टर बीआरसी के सारे प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड करता हूँ। पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं शिवदुलार और डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक @होम चलाता हूँ, दिल्ली बुद्ध विहार मंगोलपुरी रोहिणी में। अच्छा, कब से जुड़े हैं आप डॉक्टर बीआरसी? डॉक्टर बीआरसी से मैं लगभग 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, तो जो आप क्लिनिक चलाते हैं उसमें किस तरीके के पेशेंट आते हैं, कैसे इलाज करते हैं? इसमें क्लिनिक में हमारे पास हर तरह के पेशेंट आते हैं। अभी खासतौर से स्पाइन के हैं और टीबी के हैं, कैंसर है, जिसमें लीवर का भी है कैंसर, इस तरह के मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के पेशेंट हैं, और जिनको नींद नहीं आती है, सिर दर्द के भी हैं,
इस तरह के कई पेशेंट आते हैं हमारे पास। स्किन प्रॉब्लम के स्पेशली अभी आपने केस देखा होगा बच्चे का जो महाराष्ट्र से है, यहाँ पर हाईलाइट हुआ था, तब मैंने उसको ठीक किया। जो बच्चा 5 महीने का था, जो DIP डाइट नहीं ले सकता, उसको नीम थेरेपी से ठीक किया गया। उसको यहाँ से हमने डायग्नोज करके उसको नीम की पत्तियों का बिस्तर बनाया, नीम की पत्तियों का धुआं हवन कराया, नीम की पत्ती, अजवाइन। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। सर राजेश नाम है मेरा, दिल्ली से आया हूँ। राजेश जी, कब से डॉक्टर BRC से जुड़े हुए? सर कोरोना टाइम से। कोरोना टाइम जी। क्या किस लिए जुड़ गए आप BRC से? क्या कोई परेशानी थी या ऐसी ही? सर BRC सर की तो जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। कोरोना के पीरियड में अभी जब हमारी वैक्सीन आई भी नहीं थी, उससे पहले हमारे BRC सर ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने क्लियर कट कहा था कि ये जो वैक्सीन है इसको जो नहीं लगवाएगा वही बढ़िया रहेगा, और आने वाले 2-4 सालों में उसके साइड इफेक्ट्स आपको पता लग जाएंगे। तो जिसने लगवाई है वो आज झेल भी रहे हैं, और टचवुड मैंने अपनी पूरी फैमिली को एक भी वैक्सीन नहीं लगवाई सर। मैं अपने पिताजी के साथ रहता हूँ, 85 इयर्स की उनकी एज है, इंक्लूडिंग उनको भी, और मैं भी, और मेरी मिसेज, मेरे बच्चे, किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाई। तब से मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, और घर में जो भी छोटी मोटी डिसीजेज छोटी मोटी दिखते हैं जो भी फैमिलीज में होती हैं, वो जब हम इनके सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देख के और हम उसके ऊपर चलते हैं तो सर 100% लाभ मिलता है। 99 नहीं, 100% लाभ मिलता है। अरे सर काउंटिंग ही नहीं है, आज तो हजारों लोग थे, मैं गिनती तो नहीं कर पाया, बट इतनी समझ में आ रही है कि हजारों लोग थे सर। जो मूल जो कारण है वो ये है कि ये प्रकृति से जुड़े हुए हैं, और जो आज जो हम देख रहे हैं जो बीमारियां पड़ रही है, जो आपदाएं आ रही है, उसका मूल कारण ये है कि हम प्रकृति से दूर हो गए, और हमारा हर बीमारी का इलाज प्रकृति में है। यदि हम प्रकृति को वापस अपनाने लगेंगे तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए भविष्य के लिए अच्छा रहेगा, आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा रहेगा, और यही संदेश डॉक्टर BR जी दे रहे हैं। जो जैसे कि वो नीम का जो बता रहे हैं, तो नीम त्वचा रोग में बहुत अच्छा काम करती है और पेट के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा भी कई जड़ी बूटियाँ हैं जो मेरा भी एक इंटरेस्ट है, तो सब जड़ी बूटियाँ अपना काम करती हैं कि हम सीखने भी आते हैं और लोगों को प्रकृति से जोड़ने के लिए भी आते हैं। क्या किसी को अभी आपने कभी बताया कि भाई ये करना चाहिए या ऐसे नहीं करना चाहिए? हाँ, जब भी मौका मिलता है ये बताते हैं। क्या बताते हैं? कि आपको प्रकृति के हर तत्व को अपनाना चाहिए, प्रकृति को जानना चाहिए, पर्यावरण से जुड़ना चाहिए। हर जितनी भी जड़ी बूटियां हैं वो किसी न किसी रोग में अपने को काम आती है। 100% तो उसको नहीं मानता, क्योंकि कहीं तो अपन को एलोपैथी में जाना ही पड़ता है किसी में, पर ये जरूर है कि इसमें साइड इफेक्ट होते हैं, और आयुर्वेद में साइड इफेक्ट नहीं होता। मनोज शर्मा, फरीदाबाद से, पैसे से मतलब के उद्योग चला रहे, उद्योगपति है। मैं BRC के जितने जो प्रोग्राम प्रोटोकॉल बताए ये सारे चमत्कारिक है। इसमें हमने प्रैक्टिकल कई यूज करके भी देखे हैं, हर एक को बेनिफिट मान लो क्या मिला है। ये किसी को कम मिला, किसी को ज़्यादा मिला, परसेंटेज कम बेसी हो सकती है। कोई ये नहीं कह सकता कि इसी से मतलब कि कोई भी मतलब के बेनिफिट नहीं है। और हमें तो ये डर लग रहा है कि कहीं जिस तरह से जैसे वो मुहिम छेड़ रहे हैं, कहीं ऐसे उनको कहीं जान को खतरा ना हो जाए। कहीं कि एक जो दूसरी जो लोबी है मेडिकल की, और उस ना इतना कोई एलोपैथिक वाली को इतना आसान नहीं है जो बाहर फार्मा की जैसे कि इंडस्ट्री, ये हमें कई बार डर लगता है। जिस तरह से मतलब ना एक आधी बार हमने उनसे सीखा, बोले कि कोई बात नहीं, एक दिन मौत सबको आनी है, बोले कि किसी तरह की मेरे को कोई सुरक्षा नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ मैं ये मुहिम चलाता रहता हूँ। हम तो कहते हैं कि भगवान उसकी आयु जैसे कि दीर्घायु जैसे कि करें और वो स्वस्थ रहे। आज उनका वैसे भी मतलब कि बर्थडे जन्मदिन है, तो उनको जैसे कि भगवान जैसे कि मान लो वो आयु जैसे कि खूब लंबी करे और स्वस्थ रखे। ये नहीं सर, एक्चुअल में क्या है कि अगर इसको गहराई से चिंतन किया जाए तो हमें वापस वहीं पे जैसे कि हमें जाना चाहिए। अगर आप जो रिसर्च देखेंगे, आज भी मतलब कि रिसर्च देखेंगे, इस दूसरी जो अल्टरनेट मेडिसिन जो भी है उसके ऊपर सरकार का बहुत कम इन्वेस्टमेंट में पैसा लग रहा है। अगर इसका जैसे ही शेयर बढ़ जाएगा तो ये अपना मतलब कि लोगों को जैसे रुझान, हम यहाँ भी देख लीजिए दिल्ली के अंदर है आपके मतलब कि यहाँ मतलब कि मथा रोड के ऊपर जैसे कि एक आयुर्वेदिक है जी, इंस्टीट्यूट ऑफ जैसे एक आयुर्वेद है, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है, जहाँ पहले फुटबॉल कुछ नहीं, और आज आपको वहाँ वेटिंग के अंदर एक महीना जैसे कि समय लगता है अपॉइंटमेंट का, और सुबह भी मतलब कि खूब लंबी जैसे कि लाइनें लगती है। तो इसका मतलब लोगों को उस तरफ आ रहे हैं जैसे, ठीक है नहीं आयुर्वेदिक जैसे
जैसे कि हमने आयुर्वेदिक भी जैसे कि यूज़ किया है, इसके मतलब कि ठीक है, उसके लिए हमारा मतलब का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा आयुर्वेदिक मतलब। उसके अंदर आपको जो भी बेनिफिट मिलेगा, आपका मतलब नुकसान कुछ भी नहीं होगा। जो संदेश देना चाहेंगे तो मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि जो ये नेचुरल लाइफ के जैसे कि जो बात बता रहे हैं BRC, जैसे कि DIT मतलब DIP डाइट और है, इस DIP डाइट को ज़रूर फॉलो करना चाहिए हर इंसान को है। इससे हर एक के घर का बजट भी जैसे कि मान लो कि वो भी बचेगा, जैसे कि उसके अंदर भी फायदा और राष्ट्र को भी मतलब उसमें सहयोग मिलेगा। जैसे ठीक, मैं तो ऐसे नोएडा से आया हूँ। नोएडा से आए, क्या सुनकर आए सर, क्या लगा आपको? इसमें नेचुरोपैथी का डॉक्टर BRC का मैं काफ़ी दिन से देख रहा था, तो इनका एड आया था कि भाई यहाँ की नीम थेरापी सर्टिफाइड नीम थेरापी प्रैक्टिशनर का कोर्स होना है, तो हमने उसमें रजिस्टर्ड कराया था अपने आप को। तो बोला था कन्वोकेशन होगा, जो पहले कोर्स ले चुके हैं उनको दिया जाएगा सर्टिफिकेट। अब बाकी लोगों को कुछ बताया जाएगा, एविडेंस भी कि जो ये वर्चुअली नेचुरोपैथी है, नेचुरोपैथी में कैसे कठिन से कठिन बीमारी का इलाज होता है वो बेसिकली उसमें बताया जाएगा। तो हम उसी को देख के आए थे। क्योर तो नहीं शब्द यूज करते हैं, कंट्रोल होता है। क्या कि डायबिटीज हो गया तो सब दिन खाना है, BP हो गया तो सब दिन खाना है। तो मतलब आपको लगता है कि अंग्रेजी दवाइयों से फायदा नहीं होता? फायदा है, कंट्रोल होता है। सिर्फ मतलब आपका जो है बीमारी जो है जड़ से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ लोगों का हमने जो फीडबैक देखा वो बात बता रहे थे कि हमारा सब कुछ ठीक हो गया, BP नॉर्मल हो गया, शुगर नॉर्मल हो गया, थायराइड नॉर्मल हो गया, ये बता रहे थे। तो नहीं, अभी तो नहीं किया है। अब वो DIP डाइट जो बोलते हैं ना, वो करने की ज़रूरत है। वैसे वही कहा जाता है कि 12 घंटे का फास्ट होना चाहिए। तो आप 12 घंटा तभी पूरेगा जब आप 6 बजे शाम में खा लें, रात भर कुछ ना खाएं, सुबह 6, 7, 8 बजे के बाद खाएं। तो डॉक्टर साहब बताते भी 8 बजे दिन से 6 बजे शाम तक जितना खाना जो भी खाना है खाइए, उसके बाद ना खाइए। ये DIP डाइट का बेसिकली ये मूल मंत्र बताया गया। मेरा नाम राजेश पाटीदार है, मैं सागवाड़ा राजस्थान से आया हुआ हूँ। मैं डॉक्टर साहब से जुड़ा हुआ भी हूँ 2016 से, और कई सारे पेशेंटों को मैंने खुद भी रिजल्ट दिए हैं कोरोना वगैरह में भी। और घर में हमारे 7-8 साल से सब दवा से मुक्त थे, बच्चे भी इवन, और बच्चों को भी हमने एक भी वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाया, 7-8 साल के हुए, और बीमार भी नहीं है वो। तो इससे मैं जुड़ गया और मुझे विश्वास आया कि भाई हीलिंग मतलब बॉडी को हील करने का यही रास्ता है, प्रकृति से जुड़ना, नेचुरल डाइट है, आयुर्वेद का सपोर्ट है, स्ट्रेस फ्री रहना। तो ये नेचुरल चीज़ें हैं जो पहले से ही अपना कर ही रहे हैं भारत में पुराने समय से। और इन्हें बेसिकली तो BSc नर्सिंग किया था 2012 में, और मैं स्टर्लिंग हॉस्पिटल अहमदाबाद के ICU में काम करा था, और फिर अपोलो में मैं 3.5 साल था। पर जैसे जैसे पता पड़ा कि उसमें जितने ज़्यादा अपन इलाज करते हैं या कोई सीवियरिटी में एडमिट होते हैं तो इमरजेंसी मेडिसिन से मरने के चांस और बढ़ जाते हैं। तो फिर मैंने 2016 में इनसे जुड़ा, तो फिर मैंने इनके यहाँ से डायबिटिक एजुकेटर का कोर्स किया, EPM किया और इंटीग्रेटेड मेडिसिन का कोर्स किया। तो फिर मैंने अब सबको इंटीग्रेट किया, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, एलोपैथ में भी ज़रूरत हो तो शुरुआत में 1-2-3 दिन ले सकते हैं, लेकिन फिर बाद में बैकअप आयुर्वेद का देना पड़ता है, तो ही जाके पेशेंट ठीक होता है। देखो टाइप 2 में 60-70% रिवर्स हो जाती है बीमारी, लेकिन एलोपैथ में ऐसा माना जाता है कि फ्रूट खाने को नहीं देते, मना करते हैं, जबकि आयुर्वेद में और नेचुरोपैथ में फ्रूट से ही इलाज करते हैं। उनको भरपेट फ्रूट खिलाते हैं सुबह, ठीक है, और आफ्टरनून में खाने से पहले सलाद देते हैं दोनों समय, और उनको वॉक करने के लिए बोलते हैं। और ग्राउंडिंग थेरेपी जैसे कि घास वगैरह में चलने, मिट्टी में चलने का जो है, तो उससे ही मतलब उसका शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाता है। देखो BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की डिसीज़ेज वो सब एक ही परिवार की मतलब बीमारियां मानी जाती है। जो आज अगर डायबिटीज़ में हैं वो अगर लंबे समय तक अगर वो कॉन्शियस होकर इलाज ना करवाए आयुर्वेद में और दवाइयाँ खाता रहे, तो एक बीमारी दूसरी बीमारी को अट्रैक्ट करती है। मतलब फ्यूचर में उसको कोलेस्ट्रॉल होता है, फिर आगे BP होता है, तो उसका एक ही है कि भाई इसको हील करो आयुर्वेद से, नेचुरोपैथ से। उसको हील करेंगे तो ये भी चली जाएगी और दूसरी बीमारी भी नहीं आएगी। अदरवाइज तो बीमारियाँ बढ़ती रहेगी, दवाइयाँ बढ़ती रहेगी और उसका कोई अंत नहीं। नहीं तो ये हमने सोचा है, मेरा तो इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान था वो अभी बंद करके हम ये काम में पूरा लगा दिया। और ये हम चाहता है आपका जो इच्छा है वो इच्छा पूरा करने के लिए हम पूरा ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ और आने का टाइम। और हम सबसे खुश है इसलिए जो हमको मतलब जो लड़का हुआ है वो खुद मतलब ट्रीटमेंट करके
खुद देखा है, इसलिए इससे ज़्यादा खुश हम किसी मतलब नहीं बोल सकता है। ठीक है, इसलिए आने का टाइम मेरा मामी में आपको लिए थोड़ा लाडू भी भेजा है। कई लोग बोलते हैं कि नहीं ये हो नहीं सकता, हमें सबूत चाहिए कि भाई 15 साल तक बच्चा नहीं हुआ, फिर IVF फेल हो गया और उसके बाद DIP डाइट में रहने के कितने महीने के अंदर 6 महीने के अंदर कंसीव कर गई। हमारे लिए तो नॉर्मल बात है, आप सबने देखा 3 से 6 महीने लगते हैं। कुछ लोग सबूत मांगते हैं, तो ये कपल हस्बैंड वाइफ अपने साथ सबूत लेके आए, सबूत पेश किया जाए। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।